बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर अबू नोमान रिजवी सैफी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ जिससे समुंदर दौलत का तूफान और दौलत का सैलाब आ जाए। ऐसा वजीफ़ा मुबारक है कि आपके घर में रिज़्क की ऐसी रेल पेल हो कि कभी किसी के मोहताज ना हो। एक रात में जिसने भी इस अमल मुबारक को कर लिया, 19 रमज़ानुल मुबारक का ये वजीफा है। 19 रमज़ानुल मुबारक की रात को आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह पूरा साल मोहताजगी खत्म, गुर्बत खत्म, तंगदस्ती खत्म, परेशानी खत्म और आपके घर से तंगदस्ती के, गुर्बत के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और रिज़्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अल्लाह ताला के खजाने गैब से इतनी मदद आएगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी। आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए, आपके जानने वाले सब हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतना रिज़्क इस घर में कहां से आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं वो अमल इतना कवी है, इतना पुरतासीर है, इतना पुरमग़ज़ है और इतना आली मर्तबत है और तीरे बहदफ है कि इस अमल को करने वाला कभी खाली नहीं रहा। उसका दामन खुशियों से भर जाता है, रिज़्क से भर जाता है, दौलत से भर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल किसी के मोहताज ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से रिज़्क कभी खत्म ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप झोलियां भर भर के लोगों में बांटें, अगर आप चाहते हैं कि किसी के मोहताज ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं, नेक कामों में खर्च करने वाले बन जाएं, दूसरों को अता करने वाले बन जाएं और लोगों के गम और परेशानियां बांटने वाले बन जाएं, तो फिर नाज़रीन किराम इस अमल मुबारक को 19 रमज़ान मुबारक की रात को आपने लाज़मन करना है। अमल छोटा सा है, चंद मिनट का अमल है, लेकिन दुनिया में बेहतरीन ये अमल ऐसा है जो दुनिया का बेहतरीन अमल है और आपको बेहतरीन फवाइद इसके दे सकता है। अमल मुबारक क्या है? नमाज इशा, नमाज तरावी से फरागत के बाद अपनी जगह पर बैठ जाना है और किसी से बात नहीं करनी। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 129 मरतबा कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर 129 मरतबा 129 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। 129 मरतबा सूरह कौसर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करनी है। ये बड़े कमाल की घड़ियां हैं, बड़ी रहमतों भरी घड़ियां हैं और दुआओं की कबूलियत वाले लम्हात हैं। आपने अल्लाह ताला से जी भर के दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह मांगना आपका काम है, अता फरमाना मेरे अल्लाह का काम है। अता फरमाना मेरे अल्लाह का काम है। मैंने अपने पल्ले से आपको दौलत नहीं देनी, हजरत साहब के पल्ले से ये दौलत नहीं आनी, मौलाना साहब के पल्ले से ये दौलत नहीं आनी, ये जो साहिब बैठे इनके पल्ले से ये दौलत नहीं आनी। ये दौलत किसने अता करनी है? अल्लाह ने। और अल्लाह ने कहां से अता फरमानी है? अपने खजाने गैब से, जो किसी को नजर भी नहीं आते। और अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं, इतने भरे हुए हैं कि पूरी कायनात अल्लाह के दर से मांगे, अल्लाह सबको उनकी मुंह मांगी मुरादें अता फरमा दे, तब भी उसके खजानों में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी के समुंदर में से पानी का एक कतरा निकाला जाए वो तो कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी नहीं हो सकती। दौलत का समुंदर, दौलत का तूफान और दौलत का सैलाब आ जाए। ऐसा वजीफा मुबारक है कि आपके घर में रिज़्क की ऐसी रेल पेल हो कि कभी किसी के मोहताज ना हो। एक रात में जिसने भी इस अमल मुबारक को कर लिया, 19 रमज़ानुल मुबारक का ये वजीफा है। 19 रमज़ानुल मुबारक की रात को आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह पूरा साल मोहताजगी खत्म, गुर्बत खत्म, तंगदस्ती खत्म, परेशानी खत्म और आपके घर से तंगदस्ती के, गुर्बत के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और रिज़्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अल्लाह ताला के खजाने गैब से इतनी मदद आएगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी। आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए,
آپ کے جاننے والے سب حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اس گھر میں کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ عمل اتنا قوی ہے، اتنا پرتاثیر ہے، اتنا پرمغز ہے اور اتنا عالی مرتبت ہے اور تیر بہدف ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی خالی نہیں رہا۔ اس کا دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے، رزق سے بھر جاتا ہے، دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال کسی کے محتاج نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جھولیاں بھر بھر کے لوگوں میں بانٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے محتاج نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، نیک کاموں میں خرچ کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو عطا کرنے والے بن جائیں اور لوگوں کے غم اور پریشانیاں بانٹنے والے بن جائیں، تو پھر ناظرین کرام اس عمل مبارک کو 19 رمضان المبارک کی رات کو آپ نے لازمن کرنا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، چند منٹ کا عمل ہے، لیکن دنیا میں بہترین یہ عمل ایسا ہے جو دنیا کا بہترین عمل ہے اور آپ کو بہترین فوائد اس کے دے سکتا ہے۔ عمل مبارک کیا ہے؟ نماز عشاء، نماز تراویح سے فراغت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 129 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنی ہے۔ یہ بڑے کمال کی گھڑیاں ہیں، بڑی رحمتوں بھری گھڑیاں ہیں اور دعاؤں کی قبولیت والے لمحات ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ مانگنا آپ کا کام ہے، عطا فرمانا میرے اللہ کا کام ہے۔ عطا فرمانا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں نے اپنے پلے سے آپ کو دولت نہیں دینی، حضرت صاحب کے پلے سے یہ دولت نہیں آنی، مولانا صاحب کے پلے سے یہ دولت نہیں آنی، یہ جو صاحب بیٹھے ان کے پلے سے یہ دولت نہیں آنی۔ یہ دولت کس نے عطا کرنی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ نے کہاں سے عطا فرمانی ہے؟ اپنے خزانے غیب سے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے، اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کے در سے مانگے، اللہ سب کو ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرما دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سمندر میں سے پانی کا ایک قطرہ نکالا جائے، وہ تو کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔